Hello friends, welcome all of you. So friends, in our previous video we discuss about the Excel file. I hope आपको अच्छे समझ में आ गया कि आप अपने Excel फाइल के साथ कैसे काम कर सकते हो और कौन सा मॉड्यूल इसमें आपकी हेल्प करेगा। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में कि जेसन डेटा क्या होता है, जेसन फाइल क्या होती है, हम अपने डेटा जेसन में क्यों स्टोर कराते हैं। तो यार ये जितने भी डाउट है आपके आज सारे क्लियर हो जाएंगे जेसन के रिगार्डिंग। और आज हम जेसन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो आइए फ्रेंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस दिस इज माय आईडी और अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आपका जेसन होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है तो हमें जावास्क्रिप्ट पाइथन में क्यों पढ़नी है, तो यार इस क्वेश्चन का जवाब मैं भी आप लोगों को दूंगा। क्या है कि बेसिकली अगर आपको किसी एपीआई से या फिर वेब पर से डेटा रीड करना हो तो आप उसे किसमें जेसन में रीड करते हो, या फिर अपना डेटा भेजना हो तो आप उसे जेसन में भेजते हो, बिकॉज ये कंपैटिबल होता है और फास्ट होता है। तो इसी वजह से हम जेसन का मेजरली यूज करते हैं। मेन मोटिव तो देखो जेसन का यूज करने का यही है, बाकी और भी काफी लोग कुछ भी कहते हैं, बट जो मेन मोटिव है ये यही है कि अगर आप अपने सर्वर के साथ या फिर अपनी एपीआई के साथ अपने डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हो एपीआई की हेल्प से, तो आप इसका यूज कर सकते हो, जेसन का यूज कर सकते हो। आप डेटा भेज भी इजीली सकते हो और रिसीव भी इजीली कर सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, इस जो भी आपका जेसन है इज अ पॉपुलर डेटा फॉर्मेट यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर डेटा। तो इससे तो आपको एक चीज पता चल गई क्या, कि एक स्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट करता है और बेसिकली वो स्ट्रक्चर हम लोग उस स्ट्रक्चर को डिक्शनरी के नाम से जानते हैं पाइथन में। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट्स कॉमन टू ट्रांसमिट और रिसीव डेटा बिटवीन सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन। वही जो एपीआई का काम मैंने अभी आप लोगों को बताया। इन पाइथन जेसन एग्जिस्ट एज अ स्ट्रिंग। तो बोल रहा है जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है आपकी, वो क्या यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे कि यार पाइथन में और आपका जो जेसन ऑब्जेक्ट है इनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे बैठती है। तो कंपैटिबिलिटी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर पाइथन की बात करें तो जो भी पाइथन का यहाँ पर आपको दिख रहा है वो जावास्क्रिप्ट में इस वे में जाना जाता है, जैसे कि डिक्शनरी को एक ऑब्जेक्ट, लिस्ट को एक एरे, और उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रिंग को ये क्या बोलेगा, जैसे आपके लिए एसटीआर होता है तो जेसन के लिए क्या होता है, वो जेसन के लिए सिंपल होता है स्ट्रिंग, एंड इंट आपके लिए इंट होता है, इसके लिए नंबर। तो इस तरीके से कुछ कन्वेंशंस है, तो जिसकी हेल्प से आप क्या जेसन और पाइथन को रिलेट कर सकते हो, या फिर आप रिलेट कर सकते हो और डिफरेंस निकाल सकते हो। इस वे में आप पता लगा सकते हो। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक को बोला जाता है सीरियलाइजेशन और एक को बोला जाता है डीसीरियलाइजेशन। अब जो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन है वो पाइथन में आप दो तरीकों से कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तो है आपका जेसन, आप जेसन की हेल्प से कर सकते हो, और दूसरा मॉड्यूल है आपका पिकल, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा फर्दर। बट अभी हम किसकी बात करेंगे, जेसन की। तो डी आपका क्या, सीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन ये होता है कि जब भी एक ऐसा प्रोसेस, जब भी आप क्या करते हो, इनकोडिंग करते हो, किसकी इनकोडिंग करना है आप लोगों को, जेसन की। मतलब कि आप अगर अपना कोई भी डेटा जेसन में कन्वर्ट कर दो तो उसे हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। और इसका अगर उल्टा करोगे तो वो होता है आपका डीसीरियलाइजेशन। मतलब जेसन से अगर पाइथन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप जेसन से पाइथन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसे क्या बोलोगे आप, कि वो डीसीरियलाइजेशन है। जेसन से पाइथन ऑब्जेक्ट तो डीसीरियलाइजेशन, और पाइथन से जेसन ऑब्जेक्ट तो वो होता है सीरियलाइजेशन। तो ये चीज यहाँ पर थ्योरी खत्म होती है गाइस। थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, अगर मैं थ्योरी ना बताता तो आप लोगों को उसको पढ़ने का कोई फायदा ना होता। तो आप इसे यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जेसन को इंपोर्ट करा लूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट जेसन। इस मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से इनबिल्ट आता है। और अगर कोई आप में एरर आता भी है इसके बाद, तो यार आपको कुछ नहीं करना है, बस पिप इंस्टॉल की हेल्प से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस मैंने क्या कर रखा है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैंने एक डेटा पहले से ही क्रिएट कर रखा है। ओके, तो ये जो डेटा है मेरा, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये क्या है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी इनसाइड द डिक्शनरी। तो मैंने कुछ एक फॉर्मेट सा बनाया है बस आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्या करा है, एक फॉर्मेट बनाया है। और ये क्या है, डिक्शनरी है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ और यहाँ पर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या डिक्शनरी है या नहीं है। तो अगर आपको मेरा कंसोल दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा। डेटा को अगर आप लोग यहाँ प्रिंट कराओगे तो देखो ये एज अ डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। मतलब एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट नेम आस्की क्लाउड है, फिर इसका लास्ट नेम वाईटी है, हॉबीज इसकी ये है, एज इसकी फॉल्स है। तो देखो अभी के लिए मैंने फॉल्स वगैरह इसलिए दे रखा क्योंकि जब मैं इसे जेसन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं आप लोगों को इसमें डिफरेंस ऑब्जर्व कराना चाहता हूं। तो देखो ये था आपका क्या, नॉर्मल डेटा। अगर आप इसका टाइप भी चेक करना चाहते हो तो देखो मैं यहाँ पर आपको टाइप भी चेक करके बता देता हूँ। तो क्या बोल रहा है, डिक्शनरी। नाउ इस डेटा को हम किस में राइट करना सीखेंगे, इस डेटा को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा राइट करना जेसन में। नाउ राइट डेटा इनटू जेसन, मतलब कि आप अपने डेटा को जेसन में कैसे राइट कर सकते हो। तो जेसन में कैसे राइट करोगे, उसके लिए आपको एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं विद ओपन
आपको पता है विद ओपन से क्या होगा, और मैं एच में जाके एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा सैंपल डॉट जेसन, सैंपल डॉट जेसन। इस नाम की फाइल वहां क्रिएट हो जाएगी, और क्रिएट करने के लिए आप सबको पता है इसे किस फॉर्मेट में खोलना पड़ेगा, राइट मोड में खोलना पड़ेगा। इतना काम हो गया। अब जेसन मॉड्यूल की हेल्प से मैं क्या बोलूंगा, डंप, मतलब कि मैं बोलूंगा कि जो भी ये डेटा है, दो चीज होती है, एक होती है डंप और एक होता है डम्प्स। तो मैं दोनों का यूज आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जेसन में मुझे क्या करना है, डंप करनी है अपनी डेटा को। ओके, दो पैरामीटर पास होंगे इसमें, पहला तो वो डेटा जिसको आप डंप करना चाहते हो, और दूसरा क्या, वो फाइल जिसमें आप डंप करना चाहते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इधर करूंगा। ओके, वो डेटा, पहला तो वो डेटा जिसे आप डंप करना चाहते हो, और दूसरा वो पैरामीटर जिस फाइल में आप इसे डंप करना चाहते हो। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है, और चलते हैं अब अपनी एच ड्राइव के पास। तो यहाँ मैंने अपना फोल्डर ओपन करा, और ये रही मेरी एच ड्राइव। तो एच ड्राइव में आऊंगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सैंपल नाम की एक मेरी जेसन फाइल बन चुकी है। मैं इसे ओपन करने के लिए ट्राई करता हूँ, देखो। ओके, तो देखो जैसे मैंने इसे ओपन करा, ये मेरा डेटा आ गया। मैंने क्या करा, अपने वहां से डेटा को उठा के यहाँ पर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डंप बना के एक फाइल में अपना जेसन का डेटा डाल सकते हो गाइस, इजीली। बट गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो मैं टेक्स्ट फाइल में भी कर सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो गाइस अगर सर्वर की बात करूं, तो यार सर्वर पे आपकी जो फाइल है वो इजीली रीड और राइट हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेन मोटिव हमारा वही है। तो इसीलिए मैं जेसन का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इस डेटा को, इसी डेटा को जो कि मैंने अभी यहाँ पर क्या करा है, सीरियलाइज करा है, मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट से निकाल के मैंने उसे किस में डाला है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जेसन ऑब्जेक्ट में डाला है। ओके, बट आपको कैसे पता चलेगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि जेसन में है मेरा डेटा। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, मे बी आप लोगों ने करा हो या ना करा हो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा की जो मेरी डिक्शनरी थी, इस डिक्शनरी में मैंने यहाँ क्या लिखा था, फॉल्स लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों, फॉल्स। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ क्या लिखा है, स्मॉल। फॉल्स क्या हो गया, स्मॉल हो गया। स्मॉल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्या मैंने बताया था कि पाइथन में तो आप फॉल्स को कैसे लिखोगे, ये देखो एफ से, कैपिटल एफ से, बट अगर वो जेसन में होता है तो किस में होता है, स्मॉल एफ से होता है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए नन का भी यूज करा था। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, NONE, नन। तो देखते हैं वहां पर क्या आया होगा। तो वहां पे अगर मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कराना चाहूँ, तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूंगा, और वहां पर आया होगा नल। क्या आया होगा, नल। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि भाई जो मेरा पाइथन का एक ऑब्जेक्ट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैंने फाइल बनाई है दोस्तों, जो भी मैंने ये फाइल बनाई है आप लोगों के लिए, इसको मैं रीड करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। तो अभी के लिए मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब जो भी मैंने डेटा राइट करा है उसे मैं रीड करना चाहता हूँ। मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, और वी कैन से डीसीरियलाइजेशन। क्या, डीसीरियलाइजेशन। तो आप इसकी स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। मैंने जल्दी जल्दी में गलत लिख दी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ और उसे रीड करता हूँ। तो सिंपल फाइल ओपन, जो कि मैंने पहले लिखा था, एच ड्राइव में जाऊंगा। एच ड्राइव में जाने के बाद सैंपल डॉट जेसन जो मेरी फाइल थी, और उस फाइल को मैं क्या करूंगा, बस रीड मोड में ओपन कर लूंगा। ओके, रीड मोड में क्या, और मोड भी देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्यों, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, रीड मोड में ही होता है, एज एफ। तो ये आ गया। बट रीड कैसे करोगे, रीड करने के लिए क्या, आप डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उससे एक फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि होता है जेसन डॉट लोड फंक्शन, जेसन डॉट लोड। और मैंने एफ को उसमें रीड करा दिया, मतलब कि जो भी मेरा जेसन डेटा था वो किसमें, इसमें आके लोड हो गया। मतलब मैं जेसन ऑब्जेक्ट को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। और ये डेटा को मैंने प्रिंट करा दिया है। अब देखते हैं कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर तो देखो नल लिखा था, अगर आपको याद होगा तो। जो मैंने फाइल आपको दिखाई थी, फिर से खोल देता हूँ। यहाँ पे तो देखो क्या लिखा था, एज में, यहाँ पर क्या लिखा था, फॉल्स, और आगे वाले में क्या लिखा होगा, नल लिखा होगा, NULL, नल, ये रहा। बट जब मैंने इसे पाइथन ऑब्जेक्ट में रीड कर लिया, तो ये किस में आ रहा है, फिर से ऑब्जर्व करिए, देखो फॉल्स कैपिटल हो गया, और नल क्या हो गया, नन, जो नल था वो क्या हो गया, नन हो गया। तो ये किस में बन चुका है, पाइथन ऑब्जेक्ट में बन चुका है। तो यार आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यार। एक चीज और क्या, कि जैसे कि अभी आपने देखा कि क्या आपके पास क्या था, नॉर्मल सा डेटा था। ओके, तो उसको मैं आप किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया था डम्प्स था आपके पास, डम्प्स और लोड। तो अभी आपने डंप का यूज कर लिया, लोड का यूज कर लिया है। किसका, डंप का, DUMP डंप, और LOAD लोड। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जो आपका डंप्स होता है एंड लोड्स होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में।
तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल बात बताऊं तो आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका ये चीज होती है डंप हो गया या फिर लोड्स हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करती है। किसको हैंडल करती है? एक ऑब्जेक्ट को। वैसे तो पाइथन में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट है, बट इससे मैं क्या बोलूंगा, जो आपका एक फाइल ऑब्जेक्ट है या फिर एक आईओ ऑब्जेक्ट है उसे हैंडल करती है, आप इस तरीके से समझिए। बट अगर आपका डंप्स की या लोड्स की बात करूं तो ये एक स्ट्रिंग को हैंडल करती है, दैट्स इट। तो देखते हैं। तो जैसे कि अब मैं अपना पूरा डेटा, जो भी मेरा डेटा था, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरा डेटा था, ओके, अभी तो आप लोगों के लिए क्या है, एक डिक्शनरी है, बट अगर मैं इसे डाल देता हूँ किसमें, ट्रिपल कोट्स में, 1 2 3, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया 1 2 3, तो ये क्या बन गई, मेरी स्ट्रिंग बन गई। ओके, क्या बन गई दोस्तों, मेरी स्ट्रिंग बन गई। मैं इसे एक बार ऑपरेट कराता हूँ और अब मैं अगर आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मेरी डेटा का टाइप है, टाइप ऑफ डेटा, तो आप लोग भी देख के बोलोगे कि ये क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर मैं लोड्स में पास करूं इस स्ट्रिंग को, किस में पास करूं दोस्तों, लोड्स में, LOADS लोड्स। तो जैसे कि मैंने लिखा y इक्वल्स टू में जेसन डॉट लोड्स, लोड्स में s लगाऊंगा तो देखो ये क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ रहा है, s लिखा हुआ रहा है, तो s का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होती है यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि इससे क्या चाहिए होती है, स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो अभी के लिए आपकी स्ट्रिंग क्या है, डेटा स्ट्रिंग है आपकी। ओके, और मैं इसे बस क्या करूंगा, सिंपल आप लोगों के लिए प्रिंट कराऊंगा और आप लोगों को पता चल रहा है कि अभी हुआ क्या है यहाँ पे। तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, प्रिंट y, मतलब कि ये आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका लोड होता है वो एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है और जो लोड्स होता है वो एक स्ट्रिंग को हैंडल करता है। तो चलो यहाँ पर एक एरर आ गई है, अभी इस एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस ये एरर आ रहा है नन की वजह से। यहाँ क्या लिखा है, नन लिखा है, तो नन की वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं नन की जगह क्या डाल देता हूँ, एक वैल्यू डाल देता हूँ। बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि इस वैल्यू में, इस की में कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो वो नन था, तो वो डेटा क्या एज अ स्ट्रिंग में रीड नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका जो नन होता है वो क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। पहले तो मैं इसे एक बार ऑपरेट करा लेता हूँ और इसे प्रिंट कराने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको y प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैंने इसे ऑपरेट कराया, ओके, फॉल्स भी नहीं लिख सकते हम, तो फॉल्स को भी मुझे हटाना पड़ेगा। मैं फॉल्स की जगह 0 डाल देता हूँ। अब देखते हैं, तो ये मैंने ऑपरेट कराया, इस बार ये पूरा ऑपरेट हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ पे मैंने फॉल्स या नन डाल रखा था तो वहां पे उसे एज अ वैल्यू ट्रीट नहीं कर रहा था। वो बोल रहे थे कि आपने की तो बना दी, बट यहाँ पर कुछ था नहीं, ये है तो डिक्शनरी, बट जब मैं लोड कराऊंगा, सॉरी, ये है तो अभी स्ट्रिंग, देखो ट्रिपल कोट्स लगे हैं, बट जब ये जेसन पे लोड हो रहा होगा तो क्या होगा, वो ऐसे एज अ डिक्शनरी कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो जेसन में आपका डेटा पड़ा होता है वो डिक्शनरी में ही पड़ा रहता है। तो गाइस ये कंस्ट्रेंट है, इसे आप हमेशा याद रखो। अगर आप लोग इसमें कहीं स्टक हो जाते हो तो देखो मैंने इसलिए बता दिया है, अगर आप नन या फॉल्स या कुछ ऐसे पैरामीटर्स यूज करते हो तो उसे एज अ वैल्यू नहीं ट्रीट करता है। यहाँ पे वो बोलेगा यार स्ट्रिंग में वो एक डेटा है और डेटा वो क्या है, वहां पर ब्लैंक है, नन का मतलब क्या हो गया, वहां ब्लैंक हो गया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई। तो देखो इस बार ये ऑपरेट हो गया और मैं y को प्रिंट कराता हूँ। तो जब मैंने y को प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिली, एक प्रॉपर से एक डिक्शनरी मिल गई। तो देखो इसे यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि y में डिक्शनरी आई है, मैंने तो स्ट्रिंग पास करी थी बट यहाँ पर डिक्शनरी आई है। तो मैं अगर y का टाइप निकाल के देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, मतलब कि मैंने एक स्ट्रिंग को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरा क्या था, जेसन फॉर्मेट में था। बेसिकली जेसन फॉर्मेट से मैंने उसे लोड कराया पाइथन ऑब्जेक्ट में, तो वो किस में आ गया, आपका एक पाइथन ऑब्जेक्ट डिक्शनरी में आ गया। दोस्तों अगर मैं इसे लोड्स की जगह लोड कर दूं तो देखो ये क्या है, एक आईओ एरर देगा। ओके, एट्रीब्यूट एरर दे रहा है, बोल रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रीड। बोल रहा है कि यार ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता लोड का, मुझे नहीं पता कैसे हैंडल करना है। तो ये फंक्शन ये बोल रहा है। तो इसीलिए अगर इस टाइप का कोई डेटा आता है, अगर आपको स्ट्रिंग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है पाइथन ऑब्जेक्ट में लोड करा के, तो आप क्या करोगे, इस वे में कर सकते हो। बेसिकली जो आपका डेटा आता है जेसन में वो इसी वे में आता है। तो देखो बहुत इजीली ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। आई होप यार फ्रेंड्स आपको जेसन में समझ में आ रहा होगा चीजें। ये बेसिकली डेटा कन्वर्जन ही है आपका। जब आप पिकल पढ़ोगे तो वहां पर भी आप सेम ही चीज करोगे, लोड करोगे, फाइल को डंप करोगे, वो थोड़ा सा इससे अलग होता है, बट अभी के लिए आप जेसन समझो बस। अब जो मेन मोटिव इतनी देर से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ क्या, कि एपीआई के थ्रू एक्सचेंज, एपीआई के थ्रू एक्सचेंज, तो यार करके ही देख लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। ओके, तो आप लोगों को जेसन में डेटा रीड और राइट कराना तो आ गया है, जो मेन काम था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को एक एपीआई से रिक्वेस्ट करके डेटा गेट करना सिखाऊंगा। तो मैंने एक यूआरएल पहले से ही ले रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई टू एक्सेस एपीआई, मतलब एपीआई का मैं एक डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, और क्या करूंगा, किस लाइब्रेरी की हेल्प से करूंगा या किस मॉड्यूल की हेल्प से करूंगा, रिक्वेस्ट। तो अगर ये मॉड्यूल आपके पास प्रेजेंट नहीं है, वैसे तो मुझे नहीं लगता इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, बट अगर फिर भी पड़ती है तो पिप करके आप कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि पिप का यूज कैसे करना है। ओके, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बस एक्स में क्या करूंगा, डेटा पास करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक्स वेरिएबल लिया और एक्स में मैंने क्या लिखा, सिंपल अगर आप लोग देखोगे तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्स इक्वल्स टू में रिक्वेस्ट, जो कि मेरा क्या है, मॉड्यूल है,
रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो क्या गेट करूंगा, एक यूआरएल। तो ये था मेरा एक यूआरएल, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पास करके दिखाऊं तो गेट में मैंने यहाँ पर एक यूआरएल पास कर दिया। तो ये यूआरएल क्या करेगा, पहले तो मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो भी आया ये जो यूआरएल था, मैं इससे पहले तो आप लोगों को ब्राउजर में ओपन करके दिखाऊंगा, और ब्राउजर में ओपन करने के बाद फिर हम इस पर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कराएंगे। तो मैंने ये ऑपरेट करा दिया है यूआरएल, और मैं अभी आप लोगों को शो करता हूँ गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो जो भी मेरे पास ये यूआरएल था मैं इसे आप लोगों को शो करूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरा ब्राउजर अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो गया है क्रोम। सो गाइस यहाँ मैं नई टैब खोल लेता हूँ एक, और इसे मैं बंद करता हूँ। अब देखते हैं जो भी ये यूआरएल था मैंने इसे ऑपरेट कराया है, क्या बोल रहा है, दिस एपीआई डॉट नोटिफाई पेज कांट फाउंड। कैसा एरर आ रहा है, 404 एरर आ रहा है। तो देखते हैं ये क्या बोलेगा, ये भी मुझे क्या देगा, 404 एरर देगा। और इसे ऑपरेट करने से पहले आप क्या करोगे, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इंटरनेट से कनेक्ट रहना बस। तो ये भी क्या देगा, एक्स में मुझे 404 एरर देगा। मैंने सिर्फ एक्स में इसे गेट करा है, क्या करा है, गेट। अब अगर मैं एक्स में प्रिंट कराऊंगा चीजें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, बताओ कि एक्स में क्या हुआ है, तो एक्स को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको डायरेक्टली लेना है तो आप एक स्टेटस कोड आता है आपके पास, क्या आता है, स्टेटस कोड, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके यूआरएल का स्टेटस क्या है, उसने आपको कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो स्टेटस कोड का भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप इसे ऑपरेट कराओगे आप, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि रिस्पांस में क्या आया है, 404। 404 का मतलब क्या होता है, तो गाइस मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को उसे पढ़ना है, याद नहीं करना है, बस एक बार रीड कर लो, आपको याद हो जाएगी। कि 200 का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग वेंट ओके, मतलब कि यस हर चीज ओके। अब आप क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट गेट कर सकते हो। 301 का मतलब क्या होता है कि सर्वर आपको कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है। 400 का अपना मतलब है। तो देखो हर एक कोड का अपना कुछ मतलब है, तो यहाँ पर लिखा है, आप लोग उसे पढ़ लेना। अभी के लिए क्या आया है, 404 एरर आया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यार इस यूआरएल से तो मैं डेटा गेट नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा यूआरएल ट्राई करूंगा। मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए एक दूसरा यूआरएल ट्राई कर लेता हूं। ओके, तो दूसरा यूआरएल भी सेम चीज है। मैं क्या लिखूंगा, x1 में ले लेते हैं, क्या x1 में रिक्वेस्ट डॉट गेट। ओके, रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहां पर भी मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट का यूज करा। और गेट यूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पर अपना यूआरएल पास करूंगा। जैसे कि ये बोल रहा है कि आपको क्या पास करना है, अपना यूआरएल पास करना है। तो बस मैं अभी यूआरएल लेके आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है यूआरएल, और ये रहा मेरा यूआरएल जेसन डेटा का। तो ये मैं इसमें पास कर दूंगा। बट यहाँ पर पास करने से पहले मैं आप लोगों को इसे नॉर्मल ब्राउजर में ओपन करके दिखाऊंगा। तो कहाँ गया मेरा ब्राउजर, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ब्राउजर, और यहाँ पर मैंने अभी नया वाला यूआरएल पास करा। तो देखो नया वाला जो भी यूआरएल था उसमें ये पड़ा है मेरा जेसन डेटा। ये कहाँ पर है, कहीं सर्वर पे है। तो मैं इसे लेके आऊंगा और एक फाइल में स्टोर करा दूंगा आप लोगों के लिए। बेसिकली अगर आप देखना चाहते हो कि ये कहाँ पर है, तो मैं इसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है एक्चुअल वेबसाइट। एक्चुअल वेबसाइट या जो भी है, ये ओपन एपीआई सर्वर है। तो यहाँ से जाके अगर मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ तो देखो ये यहाँ पर भी ये भी डेटा है, इसे भी आप गेट कर सकते हो। इसे क्लिक करता हूँ तो देखो ये भी एक डेटा है, इसे भी आप गेट कर सकते हो। तो किसी को भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद बस अगर कुछ नहीं करना है, सिंपल इसे उठाना है, दैट्स इट, और यहाँ पर प्रिंट करा देना है। और किसमें है, अभी आपका x1 में है। तो ये आपको क्या बताएगा कि आपका स्टेटस कोड क्या है, क्या है 200, क्या बताएगा 200। 200 का मतलब क्या है, एवरीथिंग वेंट ओके, मतलब सब कुछ ओके है। अब आप डेटा क्या गेट कर सकते हो, आप डेटा गेट कर सकते हो। तो मैं गेट कैसे करूंगा वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को। सो गाइस, अगर आपको टेक्स्ट में डेटा गेट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर क्या लिखोगे, एक लाइन टेक्स्ट में अगर गेट करना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है x1 डॉट टेक्स्ट। तो x1 डॉट टेक्स्ट लिख के जैसे आप इसे ऑपरेट कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डेटा टेक्स्ट में आएगा। मतलब जो भी वहां पर सर्वर पे डेटा था वो आपका टेक्स्ट में यहाँ पर आ गया है। अगर आपको जेसन में रीड करना है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, जेसन के लिए लिख दोगे। तो जेसन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जेसन के लिए आपको लिखना पड़ेगा x1 डॉट जेसन, और इस फंक्शन को कॉल करा दोगे, दैट्स इट। इसे ऑपरेट कराओगे तो ये जो डेटा आया है अब आपका निकल के यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला इतना डेटा, तो ये किस में आया है, जेसन में आया है गाइस। ओके, तो आपको दोनों तरीकों से मैंने बता दिया है कि एपीआई से आप फेच कैसे कर सकते हो। तो यार यहाँ पर मल्टीपल एपीआई है, आप ट्राई कर सकते हो अपने आप से, एक्सप्लोर करो गाइस। मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है जेसन के बारे में। आपको अब ये पता चल गया कि एपीआई से कैसे कनेक्शन बनाना है, रिक्वेस्ट कैसे गेट करनी है। बेसिकली आपने क्या करा, एक रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसने आपको क्या करा, डेटा रिटर्न कराया है। मतलब आपके रिक्वेस्ट पर
क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके रिक्वेस्ट पे, क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। और रिस्पॉन्ड किस फॉर्मेट में करेगा, वो स्टेटस कोड की फॉर्मेट में करेगा कि आपका जो स्टेटस कोड है वो क्या है। तो यार आई होप सो ये वाला मॉड्यूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है गाइस, एक दो फंक्शंस और है तो यार आप अपने आप से एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद वाली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको जिप एंड जिप करना बताऊंगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।